हरियाणा सरकार हिसार में इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट बनाने की बात कर रही है। इसको लेकर काम काफी तेजी से चल भी रहा है। इस प्रोजेक्ट को हरियाणा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, मगर इस ड्रीम प्रोजेक्ट में किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है और उसकी गुणवत्ता क्या है, वो हाल ही में एक आंधी के दौरान हिसार हवाई अड्डे में बन रहे 3 हैंगर की छतें की चादर उड़ जाने के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ समय पहले आई आंधी के बाद 2020 में तैयार हुए 3 हैंगर की चादरें आंधी की वजह से उड़ गई। हालांकि ये आंधी सिर्फ 35 किलोमीटर गति की थी और वो भी ये चादरें झेल नहीं पाई। अगर हिसार में बिपरजॉय जैसा तूफान आ जाता तो शायद ये पूरे के पूरे हैंगर ही उड़ जाते। ये हैंगर 4 साल में बनकर तैयार हुए थे और ये छोटी सी आंधी को भी नहीं झेल पाए। आंधी से इन तीनों हैंगर की छतों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। साथ ही भाजपा सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भी बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ऐसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बता दें कि एयरपोर्ट के पहले चरण के कार्य के तहत 3 हैंगर का निर्माण किया गया है। वर्ष 2016 में इन हैंगर का निर्माण शुरू हुआ था और वर्ष 2020 में ये हैंगर बनकर तैयार हुए थे। हैंगर का इस्तेमाल हवाई जहाज को खड़ा करने के लिए किया जाता है। फिलहाल एयरपोर्ट पर अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं। वॉच टावर भी बनाए जा रहे हैं और हवाई पट्टी का काम भी आखिरी चरण में है। यहाँ पर कैट लाइट्स भी लगाई जाएंगी ताकि रात को भी यहाँ पर लैंडिंग की जा सके। लेकिन इसी बीच 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई आंधी में ही 3 हैंगर्स की कुछ छतों का हिस्सा उड़ जाने के बाद सवाल उठने लगे हैं। एयरपोर्ट की हैंगर्स की छतें क्षतिग्रस्त होने का मामला हिसार के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में छपा है। राष्ट्रीय समाचार पत्र को दिए गए बयान में B&R विभाग की एक्सीएन रजनीश कुमार ने कहा है कि हैंगर का स्ट्रक्चर सेफ है, सिर्फ चादर ही स्पेस छोड़ गई है। एक्सीएन ने तो दावा किया है कि आंधी में बड़े बड़े शेड उखड़ जाते हैं, पर लेकिन इस आंधी में शेड की छतें उड़ जाने से भाजपा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना उड़ता हुआ नजर आता है। अगर निर्माण में इतनी ही घटिया सामग्री प्रयोग की गई है कि छोटी सी आंधी से ही उसकी छतें क्षतिग्रस्त हो गई, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का सपना कैसे पूरा होगा। इस पूरे मामले में अधिकारियों की लापरवाही नजर आ रही है और निर्माण सामग्री भी घटिया स्तर की लगाई हुई नजर आती है। जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, एविएशन हब बनाए जाने की बात हो रही है, तो ऐसे में इस तरीके की निर्माण सामग्री का उपयोग करना सवाल तो खड़े करता ही है। एक दिन पहले ही हरियाणा के नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हिसार का एविएशन हब एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और नवंबर में यहाँ पर बड़े जहाजों को भी उतारा जाएगा और नियमित फ्लाइट्स यहां से उड़नी शुरू कर दी जाएंगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्थानीय नगर निकाय मंत्री ने एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई थी, जिसमें हिसार हवाई अड्डे की प्रस्तावित ड्राइंग भी पेश की गई थी। इसमें दिखाया गया था कि हिसार हवाई अड्डा शंख के आकार का बनाया जाएगा और काफी बड़े और व्यापक स्तर पर इसका निर्माण किया जाएगा। फिलहाल जो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, उसके अलावा जो हरियाणा सरकार की योजना है, उसको भी पत्रकारों के सामने पेश किया गया था। इस प्रेजेंटेशन में दिखाया गया था कि एक पूरा एविएशन हब हिसार में बनाया जा रहा है, जो कई हजार एकड़ में फैला हुआ होगा। इसके अंदर कार्गो, वर्ल्ड पोर्ट, इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और रेलवे लाइन से हिसार एयरपोर्ट को जोड़ा हुआ दिखाया गया है। इसमें हवाई जहाजों की नाइट पार्किंग के लिए स्थान दिखाया गया और कमर्शियल एरिया भी अलग से दिखाया गया है। ये एविएशन हब नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 52 को आपस में जोड़ता हुआ बनाया जाएगा। इस बारे में पूछने पर स्थानीय नगर निकाय मंत्री ने यह भी कहा था कि ये प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है, लेकिन लगभग फाइनल है। जो कंपनी की तरफ से ये ड्राइंग बनवाई गई है वो लगभग फाइनल हो चुकी है और ऐसे ही निर्माण हिसार के हवाई अड्डे का किया जाएगा। मगर इसी बीच आंधी के कारण तीनों हैंगर की छतों को नुकसान होने की खबर सामने आई है। एयरपोर्ट के निर्माण की अगर बात करें तो एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी लगभग तैयार हो चुकी है। इस पर अब सिर्फ बिटुमिन कंक्रीट की 50 mm की लेयर डालना बाकी है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्य सबसे आखिर में किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद हवाई पट्टी पर किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि अभी एयरपोर्ट पर काफी कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण से मूवमेंट काफी ज्यादा है। अधिकारियों की माने तो अक्टूबर में हवाई पट्टी पर फाइनल लेयर डाली जाएगी। इसके बाद नवंबर से यहां पर हवाई जहाजों की आवागमन शुरू हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो पूरे प्रदेश में कोई भी हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा नहीं था। हमारे पास 200 एकड़ जमीन थी, वहाँ एक हवाई पट्टी बनी हुई थी, जहाज अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे। लेकिन आज वो पिछले 3-4 वर्षों से वो लाइसेंस्ड एयरपोर्ट है। लाइसेंस्ड एयरपोर्ट का मतलब ये है कि जो RCS के तहत माननीय मोदी जी ने मान लो कहा कि 250 जगह पर फ्लाइट देनी है, तो हमारा भी क्योंकि लाइसेंस्ड एयरपोर्ट है तो वहाँ पर भी हमें 3 फ्लाइट मिली। हमने 3 फ्लाइट चलाई भी, वो एक अलग बात है कि वो बंद हो गई। उसका भी कारण था, पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कहती थी कि 1500 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए।
उसके बाद उसने कानून में अमेंडमेंट की और उसने कहा कि 5000 मीटर की विजिबिलिटी चाहिए। तो हमने जो एयर टैक्सी की थी, पहले वो 3 फ्लाइट लेती थी, यहाँ से चंडीगढ़, यहाँ से देहरादून और यहाँ से धर्मशाला। फ्लाइट जब 5000 की विजिबिलिटी हुई तो वो उसके लिए संभव ना था, इसलिए बंद करनी पड़ी। उम्मीद है और विश्वास भी है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बड़ा जहाज यहाँ पर उतर जाएगा। अब उसकी जो फॉर्मेशन भी है वो भी एक शंख के आकार की होगी। तो इस तरह से हिसार की डेवलपमेंट की भी मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने बनाई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर बने हैंगर्स की छतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। अधिकारियों का इस बारे में जो भी जवाब आया है वो काफी लापरवाही भरा नजर आता है। ऐसे में मंत्री और सरकार चला रहे नुमाइंदों को देखना होगा कि क्या इस तरीके से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।